तो मैं पहुंचा हूं दिल्ली के अंदर, देश का दिल दिल्ली, देश की राजधानी, और पहुंचा हूं मैं, जैसा आप देख रहे हैं, एट द बड़ा बिजनेस ऑफिस। मेरा मकसद आज है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो खुद स्टार्टअप गुरु हैं, और मैं काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हूँ। मैंने इंडिया की पहली स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी क्रिएट की गुजरात में। स्टार्टअप्स में काफ़ी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेंटोर करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो हम दोनों का ये एक और, असाइड फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियनिज्म, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग पॉइंट, कॉमन बात है हम दोनों की। तो इस बात पर आज चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि व्हाट आर हिज गोल्डन थॉट्स। सो लेट्स गो, चलिए मिलते हैं डॉक्टर बिंद्रा से। हाय, सरप्राइज, अमेजिंग सरप्राइज। कैसे हो आप भाई? गुड टू सी यू माय ब्रदर, ग्रेट टू मीट द टीम। कैसे हो आप लोग? तो आज भारत बिल्डिंग की थोड़ी और बातें की जाए। आपका खुद का बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है ऑक्सीजन में। बिल्कुल, आज भारत बिल्डिंग की बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप आए हो तो आप तो थोड़े से दर्शन दें, बड़े बिजनेस के बड़े दर्शन। लेट्स गो, आई एम रेडी टू मीट द टीम। फील द वाइब ऑफ द फ्लोर। रेडी टू वाइब, चलो। This floor basically belongs to more Gyan sir and Achlesh sir. Okay. He's our chief product and chief technology. उधर पीछे सब डिजिटल मार्केटिंग का टीम है। Okay. They are working very hard on हमारा सोशल मीडिया विजिबिलिटी। हमारा प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी और ग्रोथ पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं सब लोग। उधर पीछे सब डिजिटल मार्केटिंग का टीम है। So we have people who do strategic alliances, get experts on board. We have people who write the content, scripts. Yeah, I can see one of them is writing a script right here. Our focus is to make it work palace. Not workplace. Not workplace, work palace. We'll now move towards the sales team. ये अंकुर है हमारे, I really like this guy for the hard work that he does. This section is being led by Sunil sir. So he handles these 120 offices across India through this team. Amazing. All of that to the entire country, जो कि आज के देश में हमारा फुटप्रिंट में 750 से ज़्यादा शहर, 450 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, and we are reaching out, learning and earning faster than Domino's delivers pizza. ये हमारी कस्टमर सर्विस की टीम, कलेक्शन टीम यहाँ पे है, और ये अगर हमारे जो भी पेंडिंग पेमेंट्स होते हैं बाज़ार में, NBFCs के साथ में जो कलेक्शंस होती हैं, उसमें ये लोग काम करते हैं। ये हमारा क्वालिटी सेक्शन है, यहाँ क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं, ताकि कंज्यूमर को कल को किसी भी जगह पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बढ़िया। Now this becomes completely soundproof. अब teleprompter, soundproof, cameras, everything is there, chroma ready है। तो कभी भी 1, 2, 3 लोग को इंटरव्यू करना होगा, बाजू वाला भी रेडी है, स्टूडियो यहाँ भी है, फार्म हाउस पे भी है, हर फ्लोर पे हमने हर जगह पे स्टूडियो रेडी कर लिए हैं। This section belongs to our customer service head, मनोज शर्मा सर। हर इंडिविजुअल को हर चीज़ पे ट्रेन रहना पड़ता है, ये खासियत है। प्रोडक्ट खरीदने से पहले से लेके जितने टच पॉइंट्स पे कस्टमर हमसे इंटरैक्ट करेगा, उन सारे एक्सपीरियंसेस को अच्छा करना, और उसके बाद प्रोडक्ट खरीद लिया, खरीदने के बाद उसका हैंड होल्डिंग करना, और उसके ग्रेजुएशन तक, जब तक वो कंप्लीट कर लेता है पूरा कंप्लीट कंजम्पशन, तब तक उसका हाथ पकड़ के रखना। अब जो है हमारा सेक्शन आएगा, दैट सेक्शन इज वीडियो प्रोडक्शन टीम। जैसे पेंसिल स्केचिंग से, और उस तरह से प्रॉपर स्केचिंग के बाद कलरिंग करके, क्योंकि शेडिंग करना, ग्रेडिंग करना, कलर ग्रेडिंग करना, और बॉडी के साथ भी हम सेम ही चीज़ करते हैं। So this is his channel operations team. ये जो सेक्शन है, this is being handled by one of our leader who's been working with us for last 5 years. निधि मैम को 5 साल हो गए हमारे साथ में, and ये जो 150 लोगों का टीम है, that is being handled by her. ये टीम हमारा CSR देखती है,
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा ऑफिस देख लिया, बहुत बड़ी टीम देख ली, बड़ा सा जिम देख लिया, बड़ा सा दिल देख लिया। अब थोड़ी सी दोनों विवेक मिले हैं तो थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लें। तो सबसे पहले भाई पूरा सेटअप देखा, पूरी टीम से मिला, जेन्युइनली मजा आ गया, और आई शुड से बड़ा मजा आया। वेरी वेरी इंप्रेसिव, बहुत मजेदार। और मैं चाह रहा हूँ कि आज जो मेरा मकसद है, मैं आपसे कह रहा था कि आई वांट टू सिट एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, थोड़ी सी बातें आपसे करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया टुडे ग्रुप के माध्यम से जितने लाखों करोड़ों लोग ये देखेंगे, उन्हें हम प्रेरित करें, इंस्पायर करें, उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दें, कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दें। तो आज आपके दिमाग को खुरेदूंगा मैं पूरा। बट बिफोर दिमाग की बात से पहले दिल से शुरू करते हैं जी, क्योंकि हर चीज़ की एक नींव की ईंट होती है। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट बिगैन, शुरुआत कैसे हुई। आप नॉर्मली सुनते हैं कि चलती गाड़ी को छेड़ना क्यों, है ना, कहावत है। अब यू आर डूइंग फिनोमिनली वेल, यू आर विनिंग अवार्ड्स, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कॉर्पोरेट ट्रेनर के अवार्ड आप जीत रहे थे, यू आर ग्रोइंग एस्ट्रोनॉमिकली। तो उसके बाद ये सडन शिफ्ट करना टू एसएमई कोचिंग कि नहीं यार, मैं बिग कंपनीज एमएनसीज के पास नहीं जाऊंगा, मैं छोटी कंपनियों के पास जाऊंगा, फैमिली ओन्ड कंपनियों के पास जाऊंगा, एंटरप्रेन्योर्स लालाज के पास जाऊंगा और उनको कोच करके उन्हें बेहतरीन करूंगा। ये एब्सोल्युटली अनोखा कॉन्सेप्ट, ये कैसे क्लिक हुआ? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ही हमने शुरू किया था, और मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैमबैक्सी, डाब और हिंदुस्तान टाइम, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेदांता, भेल, होंडा, आइशर, मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा शुरू किया। बहुत अच्छा चल रहा था, इट वॉज गोइंग वेरी वेल। पर हमने एक चीज़ महसूस करी, दो बातें हैं। एक, मुझे लगा कि मार्केट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बड़ी है उस एरिया में जहाँ मदद करने वाला कोई नहीं है। 10,000 लिस्टेड कंपनी है देश के अंदर, पर 13 करोड़ एसएमईज हैं। 13 करोड़? 13 करोड़ एसएमईज हैं। 13 करोड़ एसएमईज हैं? करेक्ट। छोटी कंपनियां 13 करोड़ है, 6.5 करोड़ उसमें से रजिस्टर्ड, 6.5 करोड़ अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड कच्चे में काम कर। अब 13 करोड़ लोग, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं आपको आज हमारे आज तक के व्यूअर्स को मैं बता दूं कि इंडिया और चाइना में फ़र्क क्या है। चाइना में आज 35 मिलियन एसएमईज हैं रजिस्टर्ड, इंडिया में 65 मिलियन रजिस्टर्ड। ओ माय गॉड, 35 मिलियन चाइना में और 65 मिलियन हिंदुस्तान में। करेक्ट, क्या बात है। इंडिया में लगभग डबल है नंबर ऑफ एसएमई, लेकिन हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 30% टू जीडीपी, वो छोटे बेस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 60% ऑफ देयर जीडीपी। अरे बाप रे, और इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज, हम जो ऐड कर रहे हैं, हम 1000 एसएमई हर रोज ऐड कर रहे हैं, वो 18,000 एसएमई हर रोज ऐड कर रहे हैं। तो वो कैचअप कर रहे हैं हमारे साथ बहुत फास्ट। हाँ, हमारा 1000 का नंबर है, उनका 18,000 पर डे का नंबर है। ये जो गैप था, ये बड़ा क्लियरली, बहुत एविडेंट, बहुत बड़ा गैप था। और अभी सरकार का भी ये गोल है कि वो चाहते हैं कि एसएमई का कंट्रीब्यूशन 50% 60% तक पहुंचे। पीछे नितिन गडकरी जी ने अनाउंसमेंट किया था। फिर हमने देखा कि ये तो हो गया गवर्नमेंट का गोल और बाजार का गैप, दूसरा कंज्यूमर की नीड और बाजार में अवेलेबल सोल्यूशन ही नहीं था। करेक्ट। तो इसीलिए हमने पूरा मॉडल 2018-19 में शिफ्ट किया, ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग बंद करी और बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। सो फैंटास्टिक यार, अमेजिंग। मतलब आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और इट इज़ अबाउट बिल्डिंग भारत। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और बड़ा बिजनेस, ये जो सिनोनिमस हो गया, आप लोगों को नहीं लगता? कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट फॉर आवर ऑडियंस टुडे कि हाउ इज बड़ा बिजनेस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? देखो, आपके जैसा एक्टिंग नहीं, लेकिन ऐसे करता हूं मैं। सोचो, अगर कस्टमर, इमेजिन करो जब कस्टमर ने ऐसे किया, कस्टमर ने ऐसे किया, कस्टमर ने ऐसे किया, कस्टमर ने ऐसे किया, कस्टमर ने गुस्सा किया, उसने दांत भींचे, वो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। इंटरेस्टिंग। हाँ, वो रेवेन्यू, वहां ग्रोथ है। जब कस्टमर ने अरे ऐसा किया, मतलब ग्रोथ है इधर। इसको बोलते कैप्चर द इनकन्वीनियंस। कैप्चर द इनकन्वीनियंस। कस्टमर की जिंदगी के इनकन्वीनियंस को पकड़ो। क्या बात है। आप ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। जिस दिन इस मॉडल को पकड़ लिया ना, देखिए, मेरा मानना है कि पीलीभीत के बच्चे को मेरे को पेरिस का एजुकेशन देना है, मोगा के बच्चे को मैनचेस्टर का देना है, भागलपुर के बच्चे को बॉस्टन का एजुकेशन देना है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास में। वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल मॉडल मैंने अपना बनाया। और मुझे, अगर मैं आज तक की ऑडियंस को बताऊँ, मेरे को ये देखना है कि जो
कोविड में रेवेन्यू लॉस और सस्टेनेबिलिटी चैलेंज आया था, जो मुझे देखना है कि ट्रेडिशनल सेल्स का मॉडल है उसको अगर मैं क्या डिजिटल सेल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे रिमोट वर्किंग के मॉडल्स में उनको अडेप्ट कराना है, मुझे इनकी जो रिडंडेंट पुरानी स्ट्रैटेजीज है उसको चेंज करना है। अभी हम बात कर रहे थे, ये जो मेरा कैमरा मैन है जो सामने खड़ा है, इसका 5 साल का बेटा वीडियो एडिटिंग कर रहा था। क्या कह रहे हो आप? 5 साल का बेटा सच बात है, मोबाइल पे वीडियो अरे एडिटिंग कर बाप। रहा है। फोटोग्राफर आज से 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, वीडियोग्राफर, एडिटर्स, इन सब की लाइफ रिडंडेंट होने जा रही है। ये जो जॉब रिपीटेबल है वो सब खत्म हो जाएंगे और क्रिटिकल काम रहेंगे। मेरे को रीमॉडल करनी है उनकी सारी की सारी वो स्ट्रैटेजीज जिससे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ सकें। इडियट प्रूफ बना दिया चीज़ों को, इतनी आसान करते जा रहे हैं। तो जो पुरानी सोच वाला व्यक्ति है वो बहुत पीछे रह गया है, उसकी कौन मदद करेगा? तो मैं देखिए, अब जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए बिजनेस कैनवस कैसे बनाते हैं, रिपीटेबल प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, स्कोर बोर्ड्स, ऑर्गेनिक मोनोपोली, एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस, कुछ भी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एज को आइडेंटिफाई करना है, ये सब जार्गन्स लगते हैं। करेक्ट। प्रॉब्लम से प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट से प्रॉफिट नहीं आता, सिंपल। प्रॉब्लम से प्रॉफिट, कैप्चर द इनकन्वीनियंस, प्रॉब्लम से प्रॉफिट आता है। हिंदुस्तान के पास आज 104 यूनिकॉर्न है, दैट्स राइट, 104 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया राइट नाउ, यानी कि $1 बिलियन प्लस की वैल्यूएशन की 104 से ज़्यादा आज की तारीख में बिजनेसेस हैं। इन 104 में से सिर्फ 25 ऐसे हैं, सिर्फ 25 जो प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सब इस वक्त कैश बर्न कर रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट या ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो स्टार्टअप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इसे देख रहे हैं। सो आई वांट यू टू आंसर दैम। ये ना, इसका साइकिल टोटल लगभग 10 से 12 साल का था। 2018 में मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2023 आते आते, और ये मतलब रिकॉर्डिंग पे प्रेडिक्शन दिया था मैंने कि 2023 आते आते ग्रोथ एट एनी कॉस्ट का मॉडल खत्म हो जाएगा और प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। क्योंकि पूरा जो वैल्यू चेन था, पहला इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर से लेकर के आईपीओ तक, पूरा वैल्यू चेन उस समय ग्रोथ 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 ग्रोथ, आईपीओ पर सब बाहर निकल जाएंगे। और आईपीओ इंडिया के अंदर आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि वो नहीं इस समय रिस्पॉन्ड कर रहा है केवल ग्रोथ एट एनी कॉस्ट को, उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। करेक्ट। हमने बड़ा बिजनेस में शुरू से 3 चीज़ों को ध्यान रखा है: कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट, CGP डैशबोर्ड। कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। कैश एडवांस आना चाहिए, ग्रोथ हर महीने होनी चाहिए, मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। ये 3 इम्पॉसिबल ट्रिनिटी हैं। ये अगर 3 चीज़ें इकट्ठे आपने कंट्रोल में कर ली तो आपको बिजनेस में चैलेंज नहीं आता। करेक्ट। चैलेंज तब आता है जब ग्रोथ मतलब सेल्स बढ़ाए जा रहे हो, इस साल 10 करोड़, अगले साल 20 करोड़, फिर 50 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन वो सेल्स बढ़ाने के चक्कर में आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, बर्न इतना हो रहा है, तो आपका क्या मार्जिन नहीं है। अच्छा, मार्जिन प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना, लेकिन माल उधार दे दिया तो कैश नहीं आया। अच्छा, माल टाइम से ले लिया, मार्जिन भी प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन अब सेल्स नहीं बढ़ रही क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत। तीनों चीज़ें बढ़ा करके जब आप चलते हो, आप प्रोटेक्टेड रहते हो। हमने 5 गुना रेवेन्यू अपना ग्रो किया पिछले 2 साल में, 30 गुना प्रॉफिट अपना पिछले 2 साल में हमने ग्रो किया है कंटिन्यूसली। कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, जीरो डेट है, बड़ा बिजनेस में 1 रुपये का कर्जा नहीं है, कैश रिच है, प्रॉफिटेबल है और अगले 2 साल का रनवे मैनेज करके चल रहे हैं। अमेजिंग। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा फीलिंग हमेशा कस्टोडियन का रहता है कि मैं यहाँ पे ट्रस्टीशिप की भावना से ही काम करता हूँ, है ना। ये नहीं कि पैसा मेरा है कि मैं प्रॉफिटेबल, ये सब फिर हम री इन्वेस्ट करते हैं। मार्जिन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट ज़रूरी है, इनफैक्ट सुपर प्रॉफिट ज़रूरी है, ताकि आप उसको री इन्वेस्ट करके कंज्यूमर की ज़िंदगी में उसकी भलाई लाने के लिए और अच्छे से काम कर सकें। करेक्ट। मैंने आपके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के टेस्टिमोनियल वीडियोस देखे जो कह रहे थे हाउ बड़ा बिजनेस चेंज देयर लाइव्स एंड हाउ इट एक्सपैंडेड यू नो देयर एंटायर देयर होल यूनिवर्स। सो आई थिंक उस चीज़ का मज़ा कुछ और ही है। हम मानते हैं कि 9.9 आउट ऑफ 10 है, 0 आउट ऑफ 10। क्या बात है। कंटेंट ऐसा बना के देंगे ना कि उसके बाद उस पर कोई compete नहीं कर सकता। देश में 2 ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे, एक कि हमसे सस्ता कोई दे सकता है, दूसरा हमसे अच्छा कोई दे सकता है। क्या बात है। ये ऑब्जेक्शन तो कभी पैदा नहीं होने देंगे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो चल रहा है उसमें आप लोग भी देख ही रहे हैं कि ग्रोथ इतनी फास्ट है, इतनी मीटियोरिक है कि 25, 26, 27 साल, 28 साल के लोग सडनली दे आर डीलिंग विद $100 मिलियन, $200 मिलियन, जो एक ज़माने में पीढ़ियाँ लग जाती थी। इस ग्रोथ एट एनी कॉस्ट में एक कॉस्ट ये भी आ गया एथिक्स का। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा बिजनेस है, एथिक्स के मामले में ये कंप्लीट ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं आप उन्हें ये कैसे प्रोवाइड करते हो? बढ़िया, सॉलिड क्वेश्चन। 2 बातें
दिमाग में ना खून में डाली हुई है अपने बड़ा बिजनेस में, डीएनए में। डीएनए में। पहली चीज़, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। क्या बात है ना? कुछ भी हो डिसीजन लेना हो, दुकानदारी मतलब रेवेन्यू, ईमानदारी मतलब प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज, कैरेक्टर, मोरालिटी। इन दोनों में डिसीजन लेना हो तो पहले ये है, बाद में ये है, सबके दिमाग में है। दूसरी चीज़, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। सुपर। यानी कि किसी का पैसा देना हो वो टाइम से पहले दे दो। इसलिए हमारी कंपनी में तनख्वाह लोगों को 30 तारीख को मिलती है। अगर 29 को संडे है तो 29 को मिलेगी, 29 को 4th सैटरडे है तो 28 को मिलेगी, उसको लंच टाइम पे मिल जाएगी। इसलिए हम लोग अपने ना लेन देन में, अपने व्यवहार में बहुत मजबूत रहे। तो अपने बिजनेस के पहले साल के एंड में आते ही हम EY को ऑल्टर बना दिया। अच्छा। गवर्नेंस के मामले में हम लोग शुरू से बहुत मजबूत रहे, इसलिए कि मैं फाइनेंस से अपने आप को पूरी तरह इंडिपेंडेंट रखूं। अच्छा। ऐसा नहीं कि लाला जी का चेक साइन होगा तो काम होगा। अच्छा। इट हैज़ टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मी। और मेरे को कस्टोडियन, जो मैंने बोला, ट्रस्टीशिप वाला जो फीलिंग है कि माई स्टेक होल्डर्स आर दी ओनर, माई एम्प्लॉयज, माई इन्वेस्टर्स, माई कंज्यूमर्स, ये लोग हमारे ओनर हैं। मेरा अगला सवाल है कोका कोला नहीं कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन शायद आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, बट सभी स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में इस वक्त है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, क्योंकि सभी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खूब एड स्पेंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। भाई उसका ध्यान आकर्षित करना है, कंपेटिटर से ज़्यादा हम उसे क्या ऑफर कर रहे हैं, उसके जो आप बता रहे थे कि उसका जो इनकन्वीनियंस है, उस इनकन्वीनियंस को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये उसे कम्युनिकेट करने के लिए, ये उसे पहुंचाने के लिए खूब पैसा खर्चा किया जाता है। और जो ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ग्रोथ में कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंड्स। बहुत खर्चा इसमें हो जाता है कस्टमर एक्वायर करने में। इसमें फेसबुक, गूगल वगैरह दीज आर द बिगेस्ट बेनिफिशरीज, क्योंकि यही आपके एडवर्टाइजिंग वगैरह के थ्रू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स के लिए आपको खूब बढ़िया चार्ज करते हैं। दे आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। बट विद बड़ा बिजनेस इज अ वेरी क्यूरियस केस ऑफ बड़ा बिजनेस कि आप मार्केटिंग पे और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन पे खर्चा करते ही नहीं हो, barely anything if I'm not mistaken. We don't spend money, yeah. And yet you've acquired such a huge customer base. So how did you do that? Maybe, you know, वो कोई magic formula अगर है तो देखने वाले लोग उसका फायदा उठा सकें। मैजिक फार्मूला यही है कि ये फार्मूला अवेलेबल है, विजिबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। आपको सोचना है कि आप कुछ फ्रीमियम मॉडल दे सकते हैं क्या? आपको सोचना है कि आप कुछ ऐसा आप गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी पे जा सकते हैं क्या? उसको बोलते हैं बेट एंड हुक मॉडल। कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि उसको ऑल आउट का मशीन दे दें और वो लिक्विड खरीदने बाद में आए। आप उसको बंदूक दे दें, वो गोली खरीदने आए। आप उसको प्रिंटर दे दें, वो इंक खरीदने आए। आप कुछ ऐसा करें कि कंज्यूमर को एडिक्शन हो जाए, उसको ज़रूरत पड़ने लग जाए, क्योंकि आपने उसकी प्रॉब्लम शुरुआत में बहुत सस्ते में सॉल्व कर दी। करेक्ट। मैंने कैसे सॉल्व करी सस्ते में? हमने फ्री कंटेंट बहुत दिया। करेक्ट। लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, वो हमारा प्रिंसिपल था। कस्टमर को इतना लॉयल बनाओ कि उसके बाद वो लॉजिक नहीं लगाए। हमने इतने पावरफुल एनिमेशंस दिए हैं अपने फ्री कंटेंट के अंदर, इतने अमेजिंग एनिमेशन। आज आपने देखा हमारे साथ। करेक्ट। आपका भी एनिमेशन देखा आपने, कैसा कैरेक्टर आपका चल रहा था। अब एक बार उसको उस एनिमेशन का आदत पड़ जाता है, फिर वो किसी और के वीडियो पे वो टिक नहीं पाता, रुकता नहीं है, एंगेजमेंट नहीं आता है। रूल बड़ा सिंपल है, यू कांट बाय एंगेजमेंट। आप पैसा खर्च करके एंगेजमेंट नहीं खरीद सकते। आप पैसा खर्च करके आई बॉल अटेंशन ले सकते हो, लेकिन एंगेजमेंट नहीं ला सकते। करेक्ट। एंगेजमेंट आपको, आपके पास दम होना चाहिए, बिल्ड करना पड़ता है आपको। और रूल क्या है? जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। मेरा एवरेज वीडियो हिट रेट इस समय 2.2 मिलियन वीडियो व्यूज पर वीडियो है। अच्छा। यानी कि एक वीडियो को ऑन एवरेज 22 लाख लोग देख लेते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि इट इज 5 times मोर देन द टॉप बिजनेस चैनल्स ऑफ द वर्ल्ड। आप ऐसा ले सकते हो, अब अल जजीरा, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और HBR ले लो, और इन सब की टोटल वीडियो व्यूअरशिप को देखो, उन सबको भी जोड़ लें, और उसके बाद उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे बराबर आने के लिए। रियली? तो वो आपको लॉयल्टी बिल्ड करनी है अपने कंज्यूमर के साथ में। और वो कैसे होगा? देखिए, सारी की सारी अचीवमेंट्स आप तब कर सकते हैं जब आप कंसिस्टेंटली सोचें कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। हम जो बिजनेस कंटेंट दे रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ, बड़े दावे के साथ, बड़े जोर शोर के साथ बोल सकता हूं कि दुनिया भर में जो कोर्सेज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के बिकते हैं, वो हम ऐसे दे रहे हैं, बस फ्री में दे रहे हैं, मूंगफली के भाव पे दे रहे हैं। जो कंज्यूम कर रहा है ना, आज मैं बता रहा हूँ, अपने हर प्रोडक्ट के साथ हम मनी बैक गारंटी लेके आते जा रहे हैं। हर प्रोडक्ट के साथ मनी बैक गारंटी हम लेके आते जा रहे हैं। शुरुआत हमने करी थी अपनी MBG मनी बैक गारंटी अपनी फास्ट ट्रैक MBA के साथ, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। बिजनेस का ब्रह्मास्त्र खरीद लें, आपको पसंद नहीं आए 48 घंटे में आप पैसे वापस ले लो।
जब आपको नो क्वेश्चन आस्क्ड, क्यों हम ऐसा कर पाते हैं, क्यों उतने दम से हम बोलते हैं, उसका कारण है कि हम लोग ना 9.9 आउट ऑफ 10 मतलब 0 आउट ऑफ 10। हमारे लिए टॉप ऑफ द फनल हमारा ह्यूज इसीलिए रहता है, पहचान से मिला काम बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। रूल बड़ा सिंपल है कि आज हम ऐसा कुछ करें, वो करें, कस्टमर को, कंज्यूमर को वो टेस्ट ला करके दें, वो एक्सपीरियंस ला के दें कि उसके बाद फिर वो रुक नहीं पाता है कहीं और, एंड ही कम्स बैक। इसलिए कोका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन खत्म हो जाता है। कैश की बात करना चाहता हूं मैं, बिकॉज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, स्टार्टअप्स हो। कैश फ्लो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है कि आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी भी है, आपके पास ग्रोथ भी है, कस्टमर भी है, सब बढ़िया हो रहा है, लेकिन कैश फ्लो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और वो कैश फ्लो के चक्कर में फिर गलत डिसीजंस हो जाते हैं, गलत टाइप के डेट्स हो जाते हैं, गलत फंड रेज हो जाते हैं। कैफे कॉफी डे का एग्जांपल आपने देखा, बिल्कुल, फंड रेज गलत था इसलिए सुसाइड हुआ। एब्सोल्युटली। सो व्हेन वी लुक एट समथिंग लाइक दिस, कैश आप अपने बिजनेस मॉडल में कैसे संभालते हो कि कैश आपको अपफ्रंट आ जाता है और आपको कैश फ्लो के लिए बोरोइंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है? देखिए, कैश का ना कहानी अलग है बहुत। कैश की कहानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की नहीं है। फिर लोग सोचते हैं कि कैश जो है ना वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालेगा, वो देखेगा, वो समझता है, वो बताएगा, वो इंडिकेट करेगा, वो गाइड करेगा, वो डायरेक्शन देगा, ट्रेजरी वाले बोले, कुछ नहीं, ये साइड रखो आप इनको। कैश का काम है प्रोडक्ट टीम का। अच्छा, आपका अगर प्रोडक्ट ऐसा हो जिसके लिए कस्टमर अपफ्रंट कैश देने को तैयार हो, इसको 5 स्टेजेस में आप देखिए। पहला स्टेज, क्या कस्टमर प्रीपे करने को तैयार है? नहीं तैयार है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा डिपॉजिट दे दे, वो भी नहीं तैयार है, अच्छा कोई बात नहीं। एक चिट्ठी लिख के दे दे कि जब प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो मैं खरीद लूंगा, वो भी नहीं दे रहा, अच्छा कोई बात नहीं। वो कहता है कि जब चिट्ठी नहीं लिख के दे रहा, जब तुम लॉन्च करोगे तो मैं पायलट कर लूंगा तुम्हारे साथ, वो भी तैयार नहीं हो रहा। अच्छा कम से कम स्ट्रांग इंटरेस्ट तो एक्सप्रेस कर दे कि पायलट नहीं करूंगा, कमिटमेंट नहीं मत दे, स्ट्रांग इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर दे कि मेरी कंडीशन मीट करोगे तो ले लूंगा। अगर ये 5 चीजें नहीं कर रहा तो आपके प्रोडक्ट में गलती है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन करो, फिर इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्ममंथन करो कि गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ है कुछ, क्या गड़बड़ है, वापस जाओ, वापस जाके चेक करो कि क्या कस्टमर रिपीटेडली नहीं तो बाद में खरीदेगा और रेकमेंड नहीं करेगा। ये 5 आर बड़े कमाल के होते हैं इसके अंदर, और 5 आर हमारे क्या है? रेटिंग, रिव्यू, रिपीट, रेफरेंस और रिटेंशन। तो आपने कहा लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, यानी कि चीज ऐसी बनाओ कि इंसान उससे ऐसे तृप्त हो जाए, ऐसा खुश हो जाए कि उसे लगे और कहीं जाना नहीं है, आई जस्ट वांट टू कम बैक एंड कंज्यूम ये आपका प्रोडक्ट ही मैं कंज्यूम करूंगा। तो वो एक अपने आप लॉयल्टी बन जाती है। अब इसे अचीव करना इजी नहीं है, एक लाइन में कहना आसान है, लेकिन अचीव करना, इसे प्रैक्टिकली अचीव करना इजी नहीं। बहुत सारे लोग क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, चर्न करते हैं, मतलब कंटिन्यूस नंबर ऑफ वीडियोस आउट एंड आउट। मैंने ऑब्जर्व किया कि बड़ा बिजनेस इतने ज्यादा वीडियोस कंपेटिटर्स के मुकाबले नहीं करता है। तो क्या सीक्रेट फॉर्मूला है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? पर्सपेक्टिव क्या है, नजरिया क्या है अलग, कि आपके हर वीडियो को जी इस तरह की व्यूअरशिप मिलती है? व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स दैट मैजिक सॉस? एक्चुअली मेरे से सिमिलर क्वेश्चन एक बार रितेश अग्रवाल ने भी पूछा था। अच्छा, ओयो, हाँ, फाउंडर। ही सेड कि आप कंटेंट को स्केल कैसे करोगे? करेक्ट। हमारा ना आंसर बड़ा अलग था, मतलब ही डिडंट एक्सपेक्टेड दिस आंसर। हमारा आंसर था हमें कंटेंट को स्केल करना ही नहीं है। आपका क्वेश्चन भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं करते हैं। करेक्ट। आंसर यही है हमारा कि हम बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं करेंगे, करना भी नहीं है, करना भी नहीं है। हमें रेलेवेंस पे काम करना है, स्केल पे नहीं। रेलेवेंस पे हमारे चैनल पे आकर के आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके लिए हमने कुछ की इंग्रेडिएंट रखे हैं। हर वीडियो में एक बर्निंग प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। वीडियो हिंदी लैंग्वेज में होगा, क्लियर सेंट्रल मैसेज होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा, गैस नहीं होगी, धीरे धीरे नहीं चलेंगे, टक 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 स्पीड पे चलेंगे, कोई गैस नहीं देंगे। मोस्ट सॉट आफ्टर एनिमेशंस, और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा कंटेंट दे कम टाइम के अंदर, सामने वाले का टाइम बचे, और जर्क फ्री कंटेंट देते हैं, झटके नहीं लगने देते, थर 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 पूरे फ्लो में देते हैं। तो सामने वाले को ना मौका नहीं लगता वो छोड़ करके कहीं जाए। करेक्ट। वो आपके साथ रुका रह जाता है। तो एम क्या है? एक गैप ढूंढो। आज हमने 110 कोर्सेज बना दिए, टॉप क्लास बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ बना दिए, उसीलिए हम पायनियर है, और यही हमारा यूएसपी है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। You are somebody who has mentored businesses. You have consulted, advised companies on hiring, on HR. तो आप जब खुद की कंपनी के लिए टीम बिल्डिंग करते हैं तो आप किन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि जी मैं जब टीम बना रहा हूँ, क्योंकि ये ना अनप्रेसिडेंटेड था इस तरीके का बिजनेस करना, ये बिजनेस बाजार में अवेलेबल था नहीं जी, तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। करेक्ट। यार देखो उसने किया ऐसे किया, इसने किया ऐसे किया, अरे आप भी ऐसा कर लो। करेक्ट। तो हमें पहली बार करना था तो हमने एक रूल बना लिया, ए कैटेगरी आदमी लाएंगे। रूल है हमारा, मैन पावर ए कैटेगरी चाहिए, क्योंकि अगर आदमी बी कैटेगरी हायर कर लिया तो कस्टमर सी कैटेगरी आएगा, पेमेंट डी कैटेगरी होगी और बैलेंस शीट ई कैटेगरी हो जाएगी। लेकिन ए कैटेगरी आदमी के लिए ए कैटेगरी खर्चा होगा, ए कैटेगरी का खर्चा होगा। और बूटस्ट्रैप कंपनी फिर कैसे लाती है ए कैटेगरी टैलेंट? हाँ, अब ये ना साइकिल है, एक बड़ी प्यारी सी, एक बड़ी प्यारी सी साइकिल है। प्रोडक्ट इतना अच्छा बिल्ड करो कि पेमेंट पहले आ जाए, पेमेंट पहले आएगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो फिर उसको री इन्वेस्ट करो, पैसा निकाल के बाहर मत लेके जाओ कंपनी से। एक बार आपकी मिशन की स्ट्रेंथ, सच्चाई कम्युनिकेट आप करते हो, तो जो ए कैटेगरी टैलेंट है वो भी उससे रेजोनेट करती है, वो भी उससे संपर्क रखती है और बोलती है यार मुझे इसमें जुड़ना है। आपके साथ में एक टीम वाली फीलिंग आती है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू डोंट वर्क विद पीपल विद देयर हेड एंड लेग्स, विद देयर नो हैंड्स एंड लेग्स, यू हैव टू गेट देयर हेड एंड हार्ट। योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। और अगर बढ़िया मैन पावर ले आए, मेरे को एक लगता है काम शुरू से मैं सोचता था कि मैं कोई ऐसा आदमी लाऊं जो मेरा काम करे ताकि मैं कोई नया काम करूं। करेक्ट। अच्छा, उसमें क्या है, हमने ये देखा कि आज वी हैव ग्रोन 5 times इन लास्ट 3 years। मैं सबको बताऊं कि 200 साल का क्यूमुलेटिव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विजडम हमारी टीम लेके आ रही है, और 75% लोग जो अगर हमारी कंपनी छोड़ के भी जाते हैं, उसमें से 75% लोग 1 साल में वापस आ जाते हैं। दैट मीन्स हमारा रिटेंशन बहुत अच्छा है। और अगर कोई छोड़ के चला भी गया, तो जैसे मान लो अगर हमारे 1 साल में 8 लोग गए तो 8 में से 6 वापस आ जाते हैं। वो इंटेलिजेंस चाहिए। अच्छा कंपनी में कल्चर कैसे बिल्ड करें कि आपकी एब्सेंस में काम हो। ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी और प्रोडक्टिविटी, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, पॉलिटिक्स जीरो होनी चाहिए कंपनी के अंदर। लोगों को ये समझ में आ गया कि मेरे को परफॉर्मर कैसा माना जाएगा। 2 प्रकार के अवार्ड रखे हमने। आरबीजी डैशबोर्ड बनाते हैं हम कंपनी में, रेड ब्लू ग्रीन। हर एम्प्लॉय का शाम को छप के आ जाता है हमारे पास स्क्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। आज ये एम्प्लॉय रेड पे था कि ब्लू में था कि ग्रीन में था। रेड मतलब अंडर परफॉर्मर था, नहीं परफॉर्म किया। ब्लू परफॉर्म किया, ठीक था। ग्रीन ओवर परफॉर्म कर दिया इसने। उसका फिर वीक का चार्ट डे बन जाएगा, मंथ का चार्ट डे बन जाएगा। हर महीने हमें समझ में आता है कौन कहाँ परफॉर्म कर रहा है, और नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो हम उसको साइड में बुलाते हैं और उसकी ट्रेनिंग करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। परफॉर्म कर जाता है तो जिस व्यवहार पर दोगे पुरस्कार, उसी को बाकी लोग दोहराएंगे बार बार। करेक्ट। तो उसको अपने एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। जिसने परफॉर्म किया उसको बढ़िया अवार्ड दो, दिल खोल के खर्च करो, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दो, एक्स्ट्रा वेरिएबल दो। हमारी एंगेजमेंट की फिलॉसफी यही है, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। व्हेन यू स्टार्ट कैचिंग देम डूइंग राइट थिंग्स, दे विल गेट कंफर्टेबल विद यू, दे वांट टू बी अराउंड यू, दे वांट टू बी विद यू, दे विल नॉट लीव यू। वो टीम साथ में रहेगी और फिर हम दे फील वैल्यूड, दे फील अप्रिशिएटेड। करेक्ट। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं। कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन, CQ बोलते हैं उसको, कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन। हर एक को अपनी लर्निंग रोज करनी है। मैं इंटरव्यू पे क्वेश्चन बहुत क्रिएटिवली पूछता हूँ। इंटरव्यू पे सामने वाले को कंफर्टेबल करता हूँ ताकि बढ़िया मैन पावर लेकर के आऊँ, वो खुल के बात करे अपने सामने। आई डोंट वांट टू हायर समबडी हु नोज लेस देन मी। करेक्ट। आई वांट टू हायर समबडी who knows much more than me, Correct. and I should build an ability to engage him. That's all. और then it works. मेरा 5 पॉइंट का फॉर्मूला है अपना। मैं नंबर 1 हमेशा देखता हूँ, राइट आदमी लेके आओ, एक कैटेगरी। नंबर 2, उसके साथ को क्रिएट कर लो डायरेक्शन, क्या काम करने वाले हैं 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। फिर तीसरा, अब डिसीजन आप लोगे, डायरेक्शन हमने जॉइंटली ले लिया, डिसीजन आपका है। चौथा, उसके पीछे बढ़िया से बढ़िया कॉम्पनसेशन लगा दो। और 5वां, आप गिव देम अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड देयर विंग्स एंड लेट देम फ्लाई। देन यू प्रैक्टिकली हैव टू डू ऑलमोस्ट नथिंग। करेक्ट। Then they will handle things. That's my manpower strategy। मेरा यही रहता है, ऐसे ही काम करता हूँ मैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स ऑन टीम बिल्डिंग, क्योंकि हम देखते हैं हिंदुस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि हम सैलरी भी देते हैं, फिर भी हम कहते हैं लोगों को एज अ बॉस का माइंडसेट टिपिकली ये रहता है, आई नो बेटर। अगर इफ आई नो बेटर तो फिर आप उसको हायर क्यों कर रहे हो? मने बदू आवे छे, भी दे रहे हो, मने बदू आवे छे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो वैल्यू पीपल, यू नो, catch them doing right things. I think that's a very good catchphrase to take away from this. पूरी दुनिया में 2 मॉडल चलते हैं। एक तो डिजिटल मॉडल चलता है, फिजिकल मॉडल चलता है। कुछ कंपनियां, जैसे मेरी एक कंपनी आप जानते हैं उसके बारे में, आई स्कॉलर जो एजुकेशन कंपनी है, वो फिजिटल करती है, ब्लेंड ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल। हमें समझ में आता है हमारे मॉडल में क्यों, लेकिन जब इतनी बड़ी डिजिटल रीच है बड़ा बिजनेस की, आपको क्या जरूरत है फिजिटल करने के लिए? व्हाई डू यू नीड फिजिकल एंड डिजिटल? तो ये कैपेबिलिटी पे आपने इतनी टाइम, एफर्ट, एनर्जी जो स्पेंड किया है, ये क्यों किया है? आज भी भारत के अंदर हाई मोबाइल अडॉप्शन है पर लो डिजिटल अडॉप्शन है। करेक्ट। डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन है पर डिजिटल कंटेंट पे ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा।
डिजिटली आदमी कंटेंट कंज्यूम करेगा, पर वो ट्रांसफर पैसा नहीं खर्च करना चाहता आज भी। तो डिजिटल एक्विजिशन अगर पूरा करूंगा तो मेरा कोका बढ़ जाएगा। ओके। अगर केवल डिजिटल एक्विजिशन करता रहूंगा तो मुझे क्या देखना है, मुझे फिजिकल टच पॉइंट्स बिल्ड करने हैं। और अगर मैं आगे चल के कैश बर्न खुद भी करना चाहता हूं कि मुझे और मार्केट रीच करनी है, तो मेरी एबिलिटी टू कंज्यूम द लीड शुड कम बिफोर एबिलिटी टू जनरेट द लीड। क्या अर्थ हुआ कि मैं लीड अगर जनरेट कर रहा हूं, आज देश भर में यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ये वाला वीडियो भी देखेंगे, हो सकता है कोई हमारा नया कस्टमर बनना चाहे, करेक्ट, वो लीड जनरेट हो गई, करेक्ट। लेकिन अगर मेरे पास वो क्षमता ही नहीं है कि मैं उस लीड को वहीं कंज्यूम कर लूं, तो मतलब ही नहीं है, तो फिर बेकार है मेरे लिए। वो लीड मैंने जनरेट करके लीड खराब कर दी। डिमांड कैन नॉट कम बिफोर सप्लाई, सप्लाई आपका अश्योर्ड होना चाहिए। राइट। हमने क्या किया, अपने चैनल के द्वारा अभी रेवेन्यू लास्ट 200 करोड़ किया है। ये केवल चैनल का रेवेन्यू बता रहा हूं आपको, जो चैनल ने किया है। हमने 75 लाख घंटे की ट्रेनिंग करी है अपने चैनल के लिए, और इसलिए मैंने अपना LND का सिस्टम मजबूत किया है। इसके लिए मेरे पास आज यूनिक एक्टिव IBC 10,000 हैं, और मेरे इस समय 70% डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 750 डिस्ट्रिक्ट में से 500 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हो गया हूँ। 750 डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में, मैं 500 में अवेलेबल हूँ। 500 में अवेलेबल हूँ पूरी डिटेल के अंदर, बाकी मेरा टच पॉइंट हर जगह पे अवेलेबल है। अब मैं उसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। 2000 शहरों में आ चुका हूँ मैं इस समय। आई मीन 2000 सिटीज एट द मोमेंट इन द कंट्री। और इसमें मेरा जो मेरा चैनल है वो भी आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। हाँ, उसमें जो लोएस्ट एवरेज गांव का है वो 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, और जो हायर साइड का एवरेज है वो 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है मेरे चैनल के अंदर। आज आप देखते हैं कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर अगर आपको 5 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू पे पहुंचना है तो इट टेक्स 3 years। करेक्ट। और मेरे लिए 5 लाख रुपए के रेवेन्यू पे पहुंचना इट टेक्स 3 months। तो ये यूनिक बिजनेस मॉडल हमने बिल्ड किया है, और मेरा मानना है यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल, एंड द पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। करेक्ट। तो हमने देश भर के सारे ऑफिस बिल्ड किए हैं, और इंस्टेड के मैं अपना ही ऑफिस लाता, मैं वहां पे एक एंटरप्रेन्योर रख दिया है। विवेक जी, एक एंटरप्रेन्योर की जो स्पिरिट है ना, वो एम्प्लॉय नहीं ला सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% राइट। एंटरप्रेन्योर का जो खून में उबाल होता है वो एम्प्लॉय के आता नहीं है। एम्प्लॉय का क्या, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच। सुबह आएगा शाम को चला जाएगा। एंटरप्रेन्योर रात तो 12 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो बैठेगा वहां पे। तो मैं वही आज आपने बिल्ड किया हमने, और हमने ये देखा है कि हमारे चैनल में ROI 100 दिन के अंदर आ जाता है लोगों का। और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले 1 हफ्ते के अंदर ROI बिल्ड किया है, कई लोगों ने 15 दिन में बिल्ड किया, कई ने 30 दिन में किया है, पर 100 दिन में सबका ROI आ जाता है 100 डेज के अंदर। ये बहुत अमेजिंग, हमने पास एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। हमारे प्रोडक्ट प्राइस पॉइंट 999 रुपये से शुरू होकर के आपका 2.5 लाख रुपए तक जाते हैं। तो 1000 रुपये से 2.5 लाख रुपए तक के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट की रेंज इतनी बड़ी है कि जब वो कस्टमर को शोकेस करने जाता है तो वो देखता है कि जितना बड़ा जाल उतनी ज़्यादा मछली, तो ही इज एबल टू एक्चुअली कैप्चर द कस्टमर। तो आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है, और हमने शुरू से सोच ऐसी रखी है कि हम चैनल को एम्पावर करते जाएं और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करें। वो एंटरप्रेन्योर की तरह काम करेगा तो वो भी ग्रो करता है, पूरा इकोसिस्टम ग्रो करता है। आपने कहा 5x ग्रोथ कंपनी की, 30 टाइम्स ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, और पहले भी बहुत सारी कंपनियों ने ये सारी चीज़ें सुनाई हैं। बट जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, द बिगर दे आर द हार्डर दे फॉल। ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो लोगों को अक्सर ये पैल्पिटेशन होती है कि यार गोइंग स्ट्रॉन्ग, ग्रोइंग वेरी फास्ट, बट स्टेडी ग्रोथ होगी कि नहीं। तो उसको आप कैसे इंसुलेट करते हो? हाउ डू यू मिटिगेट दैट? हाउ डू यू इंश्योर, रिंग फेंस कैसे कर देते हो कि यार ये कंपनी ना अब स्लो एंड स्टेडी, फास्ट एंड स्टेडी कैसे ग्रो करेगी? फास्ट और स्टेडी में ना, फास्ट बाद में आता है, पहले स्टेडी आता है। अच्छा। फास्ट और स्टेडी में पहले फास्ट को छोड़ना पड़ेगा आपको। गोइंग स्टेडी इज गोइंग फास्ट। अच्छा, क्या मीनिंग है यहाँ पे? मैं रेवेन्यू पे फोकस मैं नहीं करता इन माय ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लीडर्स हैं हमारी कंपनी में। मेरा फोकस परमानेंट नॉन रेवेन्यू पिलर्स पे है। अच्छा, ये वो पिलर्स हैं जो अगर मजबूत रहे तो रेवेन्यू अपने आप आता रहेगा। अच्छा। तो मैंने कभी भी फोकस अपनी कंपनी में, मैंने सेल्स डिपार्टमेंट देखा ही नहीं। शुरू से अच्छे लीडर्स लाए, सेल्स में रखे, टॉप मैनेजमेंट, हमारे यहाँ सुनील चोपड़ा जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, सब देखते हैं वो लोग। मैं वहाँ से साइड हो गया और मैं देखा कि सेल्स करने से पहले और करने के बाद क्या क्या खतरे आएंगे। वो नॉन रेवेन्यू पिलर जो सपोर्ट सिस्टम है उसको मजबूत करना है। आज मैं शुरुआत मैंने करी थी 25 करोड़ रुपया पर ईयर इन्वेस्ट करता था अपनी पॉकेट में से नॉन रेवेन्यू पिलर पे। उससे मैंने क्या किया, पेमेंट ऑटोमेशन अच्छी करूँगा, प्रोडक्ट को पावरफुल बनाऊंगा, कस्टमर सक्सेस टीम अच्छी रखूंगा, सर्विस की टीम को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। हमने एक ऐसी ऐप बनाई है जो मेरे पार्टनर इकोसिस्टम को मजबूत करती है। हर चीज़ को ऑटोमेट किया है। कंज्यूमर सारथी ला दिया, प्री सेल्स के टूल्स ला दिए, पोस्ट सेल्स के टूल्स ला दिए हैं, लर्निंग सारथी ला दिया है। आज अगर कस्टमर आने से पहले से लेके कस्टमर के आ जाने के बाद तक उसका हाथ पकड़ने के लिए बड़ी टीम रखी हुई है हमने। ये पैसा नहीं देते विवेक जी,
ये क्या मैं इस पे रेवेन्यू स्ट्रीम तो है ही नहीं, इसमें रेवेन्यू नहीं है, उल्टा खर्चा है इसके अंदर। ये सब खर्चे हैं, ये रेवेन्यू के बाद और रेवेन्यू के पहले के खर्चे हैं सारे। बड़ी कस्टमर एक्सपीरियंस को इतना एनहांस करते होंगे नहीं? राइट, ये कस्टमर, क्योंकि आज जब इतना बड़ा स्केल हो गया, देखो जितनी गलती करनी है वो छोटे बिजनेस में कर लो। करेक्ट। बड़ा होने के बाद फिर गलती करना, वह कस्टमर छोड़ेगा नहीं आपको, कस्टमर माफ नहीं करेगा आपको, और कस्टमर बिजनेस भी माफ नहीं करेगा, बिजनेस भी माफ नहीं करेगा। कभी कभी उस स्केल पे गलतियां अनफॉरगिवेबल हो जाती हैं। हाँ, 10,000 पार्टनर मेरे एक्टिव पार्टनर हैं यहाँ देश में, 10,000 फ्रेंचाइजी हैं मेरे। वो 10,000 एक्टिव फ्रेंचाइजी जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनकी कितनी प्रॉब्लम है। जब मैंने शुरू किया था तो मेरा फ्रेंचाइजी सेटिस्फैक्शन रेशियो पहले 3 महीने में जो रेट आया निकल के, वो आया 23 आउट ऑफ 100। माय गॉड, आई डोंट फील बैड। हाँ, फेल पहले 3 महीने में। हमारा आदत क्या है, नेक्स्ट न्यू बेटर, 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 खून में डाला हुआ नेक्स्ट न्यू बेटर। हम हर हफ्ते इंप्रूवमेंट साइकिल डालते थे, हर हफ्ते डालते थे, बोलते थे हुआ गलती है अभी सुधारते हैं इसको। सबको समझ आ गया इंटेंट बहुत पावरफुल है इनका। हमने इतने इंप्रूवमेंट साइकिल डाले, 4 महीने के अंदर वी केम एट 73, उसके बाद 93, आज हम 97.5 पे चल रहे हैं। वाओ। सो वी आर एट 97.5 आउट ऑफ 100 सेटिस्फैक्शन रेट में। 23 से 97.5 टाइम कितना लगा? 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर हाँ, हम 97.5 पे आ गए। और आते आते हमने जितनी चीज़ें कमिट करी उससे बहुत ज़्यादा हमने फ्रेंचाइजीज को दी, जिससे मेरा फ्रेंचाइज नेटवर्क, माइक्रो फ्रेंचाइज, वो स्टेबल हुआ। मैंने उसके लिए आज उसके मार्केटिंग कोलैटरल से लेके, उसके इन्फोग्राफिक्स से लेके, उसकी ट्रेनिंग से लेकर के, उसकी हैंड होल्डिंग से लेके, उसकी प्री सेल से लेकर के, उसको मैं आज हम एकमात्र ऐसी कंपनी है जो मेरे डीएसएस को, जो मेरे डायरेक्ट सेलिंग टीम है, उन सारी डीएसएस को मैं उनकी वेबसाइट बना के देता हूँ, उनकी डिजिटल दुकान बना के देता हूँ, उनको पूरी टेक्नोलॉजी, उनकी डिजिटल आइडेंटिटी, उनकी माइक्रो वेबसाइट उनके लिए। आज मैं सबको बताना चाहता हूँ, लाइव स्टेटमेंट अकाउंट की वो अपने आप देख सकते हैं हर समय। मैं महीने में 4 बार पेमेंट्स करता हूँ, मैं महीने में हर हफ्ते पेमेंट करते हैं हम लोग, हर हफ्ते पे आउट करते हैं, किसी का वर्किंग कैपिटल ना खराब हो। अब उसके पास पड़ा है, वो यूज़ करे नहीं करे, लेकिन हम उसको पेमेंट कर देते हैं। रूल है हमारा, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो उसको, सूखे नहीं, पसीना पेमेंट उसको पहुंच जाए। आज उनकी जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो 80% लोग जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू 4 गुना उनसे ज़्यादा होता है जो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। तो मेरे को डेटा मिले ऐसे, तो हमने ट्रेनिंग पे और जोड़ डाला कि यार जो ट्रेनिंग करता है उसका रेवेन्यू ज़्यादा होता है, और ट्रेनिंग करो उसकी, और ट्रेनिंग करो। हमने ये देखा कि 10,000 लोग हमारे असेसमेंट कर ले रहे हैं, हर महीने आके असेसमेंट ले रहे हैं। हम उनको सपोर्ट के लिए एसएमएस से लेके, व्हाट्सएप से लेके, ब्रोशर से लेके, कैटलॉग से लेके, मार्केटिंग कोलैटरल से लेके, वीडियो से लेके, इन्फोग्राफिक्स से लेके, हर एक चीज़ उनको बना के देते हैं। एक पोर्टल बना दिया कैसे बेचूं.com, उनका एक इंटरनल पोर्टल है, कैसे बेचूं, कोई भी चीज़ को बेचना वो कैसे करेगा। फिर हमने उनको बड़े प्रोडक्ट ला करके दिए, वाइट लेबलिंग के प्रोडक्ट ला करके दिए। आपका एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमने पार्टनरशिप किया, स्वर्णिम यूनिवर्सिटी है, कि भाई उसको डिस्टिंक्टिव फैक्टर मिल रहा है, उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी बच्चे की बढ़ रही है, उसकी नैक रेटिंग बढ़ती है, उसको वर्ल्ड क्लास बिलियनियर प्रोफेसर का कंटेंट मिलता है, उसके साथ को ब्रांडिंग होती है बड़ा बिजनेस की। तो हमने यही कोशिश किया कि हमेशा नॉन रेवेन्यू पिलर अच्छे करते चले जाओ, तो रेवेन्यू आपका आएगा, आप गिरोगे नहीं। सर्विस की चेन, आपके प्रश्न का एक लाइन में अगर आखिरी उत्तर ये होगा, जब तक आपकी सर्विस की चेन नहीं टूटेगी ना, तब तक आप स्केल कर सकते हो। जिस दिन आपकी सर्विस की चेन टूटी, उस दिन आप स्केल नहीं, फेल हो जाओगे। करेक्ट। तो सर्विस की चेन जो है वो जितनी मजबूत रहेगी उतना दूर तक आप जाओ। सेल्स के बाद भी ना कस्टमर के साथ रिलेशन ऐसा रखो, जब रिलेशन मजबूत है तो उसके बाद सेकेंड आर आएगा रेफरल, और रेफरल का मतलब है थर्ड आर मतलब रेवेन्यू। रिलेशनशिप मजबूत रखें, इसीलिए आज मुझे ऐड नहीं करना पड़ रहा, मेरा रीपर्चेज रेट अच्छा है, रेफरल रेट के कारण रेवेन्यू आता है। कोई भी कंप्लेंट आती है कस्टमर की, वो 24 घंटे के अंदर 97% कंप्लेंट हमारी रिजॉल्व होती है। अच्छा। हाँ, उसमें भी हमने ईओडी रखा हुआ है, एंड ऑफ द डे के अंदर अंदर, और फिर भी नहीं होती है तो इसका मतलब इसका कोई प्रोसेस नहीं रहा होगा, तभी नहीं हुई है रिजॉल्व। वो 3% जो है, उन 3% के लिए नया डिपार्टमेंट बना दिया, ई-क्यूब, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, यानी कि कोई नया एक्सेप्शन नहीं है। तो जब भी आएगा क्राइसिस तुरंत बनाओ प्रोसेस, ये कोई नया एक्सेप्शन आया, इसको कोई प्रोसेस देना, तो ये ई-क्यूब टीम को चला जाएगा। यानी कि कस्टमर सर्विस के ऊपर ई-क्यूब टीम है। ई-क्यूब पे भी सॉल्व नहीं हुआ तो मैनकॉम, यानी कि टॉप मैनेजमेंट कमेटी को डिसीजन लेना लगता है कोई नई प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम भी तो नई आएंगी ना, हर रोज नई प्रॉब्लम आएगी आपके पास में। तो वेयर द कस्टमर कम्स फर्स्ट, कस्टमर विल लास्ट। वो आपके साथ रहेगा, टिकेगा। कस्टमर को हम इन्वॉल्व रखते हैं, और हमारा रूल क्या है, जितना कस्टमर के नजदीक रहेंगे, कंज्यूमर और क्रिएटर को नजदीक रहना है। वो मेरा कंज्यूमर है, मैं क्रिएटर हूं। जितना हम नजदीक रहेंगे, जितना उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, जितना फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करेंगे, 100% इन्वॉल्वमेंट, तो मतलब 100% कमिटमेंट रहेगा कस्टमर का हमारे साथ में। What do you mean by feedback को फीड फॉरवर्ड? फीडबैक आया, बोला आप ये गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छा फीड फॉरवर्ड में डालो, क्या इंप्रूवमेंट साइकिल आएगा। हाँ, बिकॉज आपको क्या है, कस्टमर सिग्नल देता है, बढ़िया ब्रांड उसका प्रोडक्ट बना देता है। किसी भी बिजनेस में, खासकर स्टार्टअप्स में, बट किसी भी बिजनेस में पिविट जिसे कहते हैं, कि सही वक्त पर सही मोड़ पर
बिजनेस को घुमा लेना। इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग पिवट फॉर बड़ा बिजनेस? पहले तो हमारा कोर फंडामेंटल समझ लेते हैं। हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप आसान करनी है। को पूछा आप क्या करते हो यार, हमारे को बिजनेस करना लोगों के लिए आसान करना है। करेक्ट। अगर एंटरप्रेन्योरशिप आसान करनी है लोगों को, तो आसान करने के लिए वो अकेले में नहीं कर सकता, आइसोलेशन में नहीं होगा। करेक्ट। आपको कम्युनिटी चाहिए। मेरा नेक्स्ट पिवट कम्युनिटी है। क्या अर्थ हुआ? जीव जीवस्य जीवनम। जब एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर निर्भर होने लग जाए, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। एंटरप्रेन्योर्स को 5 आर चाहिए होते हैं जो उनको नहीं मिलते। पहला आर है उनको रेलेवेंट कंटेंट चाहिए, जो वो रेलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करें। तो एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी नहीं है तो रेलेवेंट कंटेंट उसको कंटिन्यूअसली कहाँ मिलेगा। दूसरा आर उसका है रिकग्निशन, कि वो कैसे आगे बढ़ रहा, एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल कैसे आगे बढ़ रहा है। एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल ही नहीं बनती कहीं। फेसबुक पे तो फैमिली फ्रेंड्स की बनती है प्रोफाइल भाई, वहां पे तो सीईओ सीओ सीएमओ सीटीओ की बनती है प्रोफाइल लिंक्डइन पे। तो करेक्ट। एंटरप्रेन्योर की बनी नहीं थी कहीं प्रोफाइल। सीएक्सओस के लिए तो उसको रिकग्निशन चाहिए। करेक्ट। तीसरा वो रिलेशनशिप कैसे बनाए सबके साथ में। चौथा उसको रेवेन्यू कैसे मिले अपने प्रोडक्ट को शोकेस करके उसी कम्युनिटी के अंदर। और पांचवा जिसको उसका प्रोडक्ट पसंद आया वो उसको रेफर कैसे करे। यानी कि इधर ही नेटवर्क मल्टीप्लायर भी आ गया। नेटवर्क मल्टीप्लायर आ गया आपका। तो मैंने एक ऐसी कम्युनिटी बनाने जा रहा हूं जिसमें सारे एंटरप्रेन्योर एक दूसरे के साथ आकर के जुड़ेंगे। ये है बड़ा बिजनेस की सोशल कम्युनिटी। फैबुलस। तो हमारा कम्युनिटी ऐप है, उसको लोग डाउनलोड कर रहे हैं। वहाँ पे हम प्रोफाइल उनकी वेरीफाइड करते हैं, उनको बैजिल देते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, उनको ग्रोथ पार्टनर्स देते हैं, उनकी प्रोफाइल को हम बूस्ट करते हैं। आज हमारे पास 1 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं जो रोज़ आकर के एंगेज कर रहे हैं। 500,000 का एक्टिव यूज़र है हमारा वहाँ पे। और ये मेरा प्री अल्फा वर्जन है, और प्री अल्फा वर्जन में हमने गेम चेंज किया है। इतना पसंद आ रहा है लोगों को कि 10,000 से ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट वहाँ हर घंटे आ रही हैं। हाँ, वहाँ पे आकर के लोग 10 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पे व्यूज़, लाइक, शेयर और कमेंट हर रोज़ आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 10 मिलियन से ज़्यादा एवरी डे। 5,000 से ज़्यादा टॉप इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के वहाँ आकर के मूव कर गए हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे एक इंगेजमेंट तेज मिल रहा है, उनको वहाँ पे फॉलोअर तेज मिल रहे हैं। लोग इसलिए ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, फट से उनको फॉलोअर तेज मिल रहे हैं। वहाँ पे कंटेंट कैटेगरी भी है, कॉन्टैक्ट का कार्ड भी बना सकते हो। वहाँ पे हमने पुलिस का फीचर डाला है, कोई आलतू फालतू कंटेंट डालेगा तो आंटी पुलिस बुला लेगी, सुना गाना आपने। वहाँ पे पुलिस का बटन है, वहाँ पुलिस का बटन दबाओ और वहाँ पे पुलिस, हमारी ऑफिस की पुलिस एक्टिवेट हो जाएगी। लगता है किसी ने फालतू कंटेंट डाला है। अब प्रोफाइल रिकमेंडेशन वहाँ पे हो रही है, वहाँ लोग अर्न करते हैं पॉइंट्स और उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके बूस्ट करते हैं। फेसबुक पर आपको पैसा लगाना पड़ता है बूस्ट करने के लिए, लिंक्डइन में पैसा लगाना पड़ता है। यहाँ आपके एंगेजमेंट से हम आपको पॉइंट्स देते हैं, उन्हीं पॉइंट्स से अपने प्रोफाइल को आप बूस्ट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। यानी कि अगर आप इस नेटवर्क पर एक्टिव हैं तो आपको रिवॉर्ड किया जाता है इस करेंसी के साथ। इस करेंसी के साथ। और यही करेंसी फिर आप यूज कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस क्लोज ग्रुप नेटवर्क। तो आप एंगेज होगे, आप मेहनत करोगे, आपको पैसा मिल जाएगा। आप पैसे, उस पैसे से आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर लो वहीं पे, तो लाखों करोड़ों लोग वहीं आपको देख सकते हैं। फिर मैसेंजर भी इसी के अंदर, कि मेरे को विवेक जी से जुड़ना है, इनका अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, इनकी कंटेंट बड़ा अच्छा आता है, जिसको हम डीएम कहते हैं, कि डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। डीएम करते हैं, बिल्कुल। तो मैं विवेक जी को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको स्किल, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, मोटिवेशनल, लीगल, एचआर, पीपल, सब कंटेंट मिलेगा। इररिलेवेंट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पुलिस है। इररिलेवेंट कुछ नहीं मिलेगा। और हम डायरेक्टरी लिस्टिंग लेकर के आ रहे हैं विवेक जी, जल्दी डायरेक्टरी लिस्टिंग आ गया तो कैटेगरी वाइज, प्रोफाइल वाइज, बिजनेस वाइज हर एक बिजनेस की डायरेक्टरी होगी वहाँ पे। ब्रिलियंट। किसी को कनेक्ट करना हो तुरंत कनेक्ट कर सकते हो। नहीं, फैंटास्टिक। बहुत 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 मज़ा आया यार। आपके साथ जब भी बैठता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम जब भी इंगेज होते हैं तो कुछ अच्छा ही होता है। पिछली बार हमने आई एम ऑक्सीजन मैन साथ में किया और बहुत खुशी हुई, बहुत सेंस ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन मिला कि इतना ऐसे समय पर हमने देश के लिए, समाज के लिए मिलकर जो काम बढ़िया किया, कंट्रीब्यूशन। और आज मुझे लगता है ये उसी सीरीज़ का एक सेकंड एपिसोड है। आज मैं चाहूँगा कि हम हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद करें। उन्होंने हमें अपना सबसे कीमती जो कमोडिटी है दुनिया में, समय हमें दिया। और आई थिंक कि हमने भी उन्हें कुछ इस कॉन्वर्जेशन के माध्यम से बढ़िया दिया, कुछ वैल्यूएबल, कुछ प्रेशियस दिया। एंड मेरी तरफ से आपको, बड़ा बिजनेस को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और बड़ा करे। थैंक यू विवेक जी, यू बीन अ वेरी वेरी पेशेंट इंटरव्यूअर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद।